साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक यानी कि एसबीपी ने शरह सूद इंटरेस्ट रेट को 9.75% पे बरकरार रखा है। दिस इज़ंट अ बिग सरप्राइज, कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस भी यही थी। इनफैक्ट जो सेंट्रल बैंक की गाइडेंस थी वो भी इसी तरफ का इशारा दे रही थी कि इंटरेस्ट रेट्स को शायद बढ़ाया नहीं जाएगा, यहीं पे बरकरार रखा जाएगा। सेंट्रल बैंक ने अपनी पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी ब्रीफिंग्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 रीज़न्स वाजे किए हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को मेंटेन किया गया है। पहली बात तो है कि जीडीपी ग्रोथ वो मॉडरेट कर रहा है, जहां हमने देखा है कि FY21 की जीडीपी ग्रोथ केम इन एट 5.4% आफ्टर रीबेसिंग। तो FY22 जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इन दी 4 to 5% रेंज, इसके बीच में, सो स्लोअर देन FY21। दूसरी चीज़ है इन्फ्लेशन। द ईयर ऑन ईयर नंबर्स रिमेन हाई, लास्ट प्रिंट वॉज 12.3%, लेकिन अगर आप मंथ ऑन मंथ बात करें तो प्राइस प्रेशर सीम टू बी गोइंग अवे। जहाँ 3% मंथ ऑन मंथ नवंबर में इंक्रीज था प्राइसेस में, दिसंबर में देयर वाज इट वाज क्लोज टू द प्रीवियस मंथ, तो मंथ ऑन मंथ में इतना चेंज नहीं था। तीसरी रीज़न जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक वॉज कंफर्टेबल इन नॉट रेजिंग रेट्स वॉज द करंट अकाउंट डेफिसिट। नवंबर और दिसंबर के नंबर्स हाई हैं, तकरीबन $1.9 बिलियन इन ईच ऑफ द 2 मंथ्स, बट गाइडेंस ये है कि अब ये शायद पीक कर गया है और आगे ये नीचे आएगा। और अगर ये थोड़े से ओरिजिनल एस्टिमेट से बढ़ के भी आता है तो बाजार ये लग रहा है कि वो फुली फंडेड है, बिकॉज IMF प्रोग्राम करीब है और हम इंटरनेशनल मार्केट्स में सुकूक की तरफ भी जा रहे हैं। तो जो भी गैप होगा करंट अकाउंट पे वो दैट इज़ फुली फंडेड। एंड द फोर्थ रीज़न द सेंट्रल बैंक गेव वॉज द फैक्ट कि जो पिछले कुछ महीनों में इकदामात लिए गए हैं, ख़ास तौर पे जो हाल में मिनी बजट अनाउंस हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट आएगा ऑन डिमांड, यानी कि डिमांड कंप्रेस होगी, तो वो भी सेंट्रल बैंक को कंफर्ट दे रहा है ऑन दी इन्फ्लेशन आउटलुक। तो ये 4 वजूहात हैं जिनकी वजह से सेंट्रल बैंक ने ये मुनासिब समझा कि इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाया जाए और पॉलिसी रेट बरकरार है 9.75% पर। दिस चेंज इन सेंट्रल बैंक गाइडेंस हैज़ मटीरियल इम्प्लिकेशंस फॉर स्टॉक मार्केट आउटलुक, और उसकी परफॉर्मेंस पे इसका एक असर ज़रूर है आएगा। और उसकी वजह यह है कि जहाँ तक ये कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस थी कि इस वाली जनवरी की मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए जाएंगे, वहाँ ये भी एक्सपेक्टेशंस थी कि अगली 1 से 2 आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज़ में इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना इनेविटेबल है। बट नाउ दैट द सेंट्रल बैंक हैज़ गाइडेड दैट इट इज़ कंफर्टेबल विद द इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, और ये जब स्टॉक मार्केट इसको एब्जॉर्ब करेगी और ये एक्सपेक्टेशंस में फीड इन होगा, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ रिएक्शन, बिकॉज एक बड़ी सिंपल सी रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड द स्टॉक मार्केट इन जनरल। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप द स्टॉक मार्केट डज नॉट परफॉर्म वेल, एंड वाइस वर्सा। जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे होते हैं टिपिकली द स्टॉक मार्केट परफॉर्म्स। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नीचे आएंगी, जहाँ एक्सपेक्टेशंस थी कि अगले आने वाली कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ में रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे, शायद अब ये एक्सपेक्टेशंस तब्दील हो जाएं। एंड वी थिंक कि ये बड़ा क्विकली रिएक्शन आना चाहिए इन द स्टॉक मार्केट। सो फार इन जनवरी, रफली अ वीक टू गो before the month ends, the market is up, the KSE 100 is up about 1% for the month, and we expect that there is certainly room for the market to go up by a few percentage points in the remaining part of January. And of course, end of the week pe the IMF executive board takes up Pakistan's case for the resumption of the IMF program, और अगर ये चीज़ स्मूथली हो जाती है तो we expect कि जो रैली एक बननी चाहिए in the remaining part of January, that should extend into February as well. So it's a great thing that's happened for equities. I think जो guidance है especially, I think उससे काफ़ी confidence आना चाहिए for the Pakistan stock market. ये तो बात हो गई आज की मॉनेटरी पॉलिसी के उसको बरकरार रखा गया, कोई चेंज नहीं दिया गया, और ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं है। लेकिन इससे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सेंट्रल बैंक की फॉरवर्ड गाइडेंस है, जो इन्होंने पिछले 1-1.5 साल से शुरू की हुई है, और इरादा यह है कि वो मार्केट्स में कम्युनिकेट करें कि अगले आने वाले मॉनेटरी पॉलिसीज़ या अगले आने वाले महीनों में क्या एक्सपेक्टेशन है, ताकि लोग अपने हिसाब से अपनी डिसीजंस उस पर कर लें। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, पर्टिकुलरली कंपेयर टू द प्रीवियस गाइडेंस। तो जस्ट टू रिकॉल, प्रीवियस मॉनेटरी पॉलिसी जो कि दिसंबर में थी, उसमें गाइडेंस थी कि सेंट्रल बैंक विल ट्राई टू अचीव माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम अ फॉरवर्ड लुकिंग परस्पेक्टिव। इसका मतलब यह है कि अगर इन्फ्लेशन की शरह या इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 11, 11.5, 12% इस तरह की एक्सपेक्ट की जा रही है और पॉलिसी रेट 9.75% है, तो पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट के जाने के लिए अभी थोड़ी सी गुंजाइश है। इसी वजह से हमने देखा था कि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के बाद सेंट्रल बैंक कुछ स्पेशल इकदामात
लेने पड़े सच एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ताकि सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स एक्सपेक्टेशंस थोड़े कंट्रोल में आए। इस दफ़ा इन्होंने गाइडेंस चेंज कर दी है एंड इट इज़ अ बिग चेंज। व्हाट दे आर सेइंग इज़ दैट रियल इंटरेस्ट रेट्स आर अप्रोप्रिएट, particularly considering कि FY23 में inflation is expected to come down more quickly than earlier anticipated towards the medium term range of 5 to 7%. तो जहाँ पहले बात थी माइल्डली पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स को अचीव करने की तरफ जाएगा सेंट्रल बैंक, अभी वो कह रहा है कि द करंट environment of interest rates, the current monetary policy settings, the real interest rate environment is appropriate. और ये बहुत बड़ी गाइडेंस है बिकॉज इससे जाहिर ये हो रहा है कि सेंट्रल बैंक इज़ कंफर्टेबल एंड अनलेस डेटा सजेस्ट अदरवाइज और कोई शॉक आता है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, लग नहीं रहा कि सेंट्रल बैंक अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। सेंट्रल बैंक ने ये भी लिखा है कि ऑफ कोर्स इट विल मॉनिटर डेटा और अगर ज़रूरत पड़ी तो इट विल रिएक्ट टू दैट, विच इज़ फाइन। यू वांट योर सेंट्रल बैंक टू बी डेटा डिपेंडेंट। लेकिन उसने ये भी कहा है कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो एनी चेंज टू इंटरेस्ट रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी सेटिंग्स विल बी रिलेटिवली मॉडेस्ट।